सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं पूजा नेशनल न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। डीएम ने की बाढ़ तैयारियों की समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी गोंडा प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ से तैयारी एवं बचाव कार्यों की विभागवार गहन समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बाढ़ संभावित एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समय से पहले सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा, बाढ़ जैसी आपदा के समय लापरवाही अथवा सुस्ती किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने स्तर पर तत्काल कार्य योजना बनाकर उसके अनुरूप प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी विभाग की लापरवाही, संसाधनों की कमी या कार्य में उदासीनता पाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जलस्तर मापने वाले यंत्रों की सक्रियता, राहत शिविरों की स्थापना, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, नावों की व्यवस्था, पशुओं के चारे, स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व तैयारियों की प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें एवं राहत कार्यों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने कहा, जिला प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है, लेकिन सभी विभागों का समन्वय और सजगता अत्यंत आवश्यक है। बैठक के दौरान जिला अधिकारी ने वहां पर उपस्थित पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि विभागों को गहन समीक्षा की और सभी को निर्देश दिया। और जो तरबगंज तहसीलें हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं और घाघरा नदी के जो तटबंध हमारे बने हुए हैं उसमें हमारे एल्गिन चरसरी, पीडी बंधा, इनके कारण अभी हमारी जो आबादी वाली क्षेत्र है वो अभी बाढ़ से प्रभावित नहीं है। यद्यपि हमारे गोंडा जनपद में जो घाघरा नदी है वो डेंजर लेवल से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और अगला जो वेदर फोरकास्ट है उसके अनुसार इसका वाटर लेवल बढ़ने की ही संभावना है, जिसको देखते हुए सभी विकास खंडों को, तहसील स्तरीय टीमों को और आपदा विभाग को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और हमारे सिंचाई विभाग भी निरंतर तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। और जो क्षेत्र में तटबंध नहीं है और अगर ये डेंजर लेवल से 20 सेंटीमीटर तक ऊपर जाता है तो हमारे यहाँ इनंडेशन की स्थिति बनेगी, जिसको देखते हुए आबादी क्षेत्रों में नाव की नियुक्ति या आवश्यक बाढ़ राहत शौचालय या अन्य सामग्रियों का वितरण, उन सब की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है और हमारी राजस्व प्रशासन, पुलिस और विकास विभाग की सभी टीमें तैयार है। जैसी भी स्थिति होगी उसमें सभी प्रभावित व्यक्तियों को संपूर्ण सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी जाएगी। सबसे पहले जो हमारा एल्गिन चरसरी पर 3 स्पर बनाए जा रहे थे क्योंकि वहाँ नदी बंदी से सट कर बह रही थी, तो उन स्पर्स का निरीक्षण किया। सिंचाई विभाग के द्वारा उन स्पर्स का निर्माण कर लिया गया था और एक जो साइड चैनल खुला था उसको पॉर्क्यूपाइन इत्यादि की परियोजना के माध्यम से उस चैनल को भी बंद कर दिया गया है। तो अभी यद्यपि नदी खतरे के लेवल से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, बट बंधा हमारा ठीक स्थिति में, निरंतर उसकी मॉनिटरिंग, आवश्यक जो इमरजेंसी सामग्री की डंपिंग या बाढ़ चौकियों पर क्रियाशीलता, सीसीटीवी की उपस्थिति, हमारे ये जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आपदा विशेषज्ञ के हम सेंट्रल कंट्रोल रूम की स्थिति, बाढ़ राहत केंद्रों की स्थापना, सभी तैयारियां हमने कर ली हैं। तो जो जल शक्ति मंत्रालय की गाइडलाइन है, एसओपी है बाढ़ संबंधी, उसमें जितनी बाढ़ चौकियां सिंचाई विभाग बनाता है उन पर उनको सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए। वहाँ पर सीसीटीवी लगे हैं और जिनकी आपदा राहत केंद्र में उनके माध्यम से निगरानी की जा रही है। सबसे पहले सबसे तेज नेशनल न्यूज